नमस्कार दोस्तों। तृप्ति अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। घर में कुबेर जी की कृपा से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बेचारी जब 1 वर्ष की थी तो एक दिन माँ चल बसी। पिता ने बेटी के लालन पालन के लिए शादी करना ही उचित समझा। शादी के बाद सौतेली माँ घर में आई तो कुछ दिन तक तो उसने तृप्ति का अच्छी तरह ख्याल रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में खुद की संतान की चाह पैदा हो गई। घर में एक बेटी तो थी ही, इसलिए माँ बाप के मन में अब बेटे की चाह थी। कुछ वर्ष तक यूं ही इंतजार करते रहे, लेकिन जब सौतेली माँ की कोख से एक मुस भी न जन्मा तो एक बार पंडित जी से पूछताछ की गई। पंडित जी ने माता पिता एवं तृप्ति की जन्म कुंडली खंगाली। बड़ी माता पची के बाद पता चला कि तृप्ति की जन्म कुंडली में तो भाई का संयोग है ही नहीं। यह बात सुनकर तृप्ति की मां को अब तृप्ति फूटी आंख न सुआ थी। उसके हर एक काम में मीन मेक निकाल कर उसे हर रोज डांट फटकार ही मिलती थी। कहां तो बेचारी घर की लाडली थी और अब उसे उसके ही घर में डायन जैसा समझा जाने लगा। पिता पर भी सौतेली मां का वश चलता था, इसलिए वह सब कुछ देखकर भी मां बेटी के बीच के झगड़े में न पड़ते थे। तृप्ति कुछ बड़ी हुई तो उसकी समझ में सब कुछ आने लगा। वह खुद चाहती थी कि उसके घर में भी उसका अपना एक भाई हो। वह नहीं जानती थी कि सौतेली मां और सौतेला भाई क्या होता है, इसलिए हर रक्षाबंधन के दिन वह अपने घर के मंदिर में विराजमान लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों राखी बांधकर उनसे एक भाई की मांग करती। लेकिन सौतेली मां को तृप्ति की यह सारी बातें ढोंग लगती। कई बार तो उसने तृप्ति के सामने ही लड्डू गोपाल जी के हाथ से तृप्ति द्वारा बांधे हुए विश्वास के धागे को खोल दिया। तृप्ति अपनी मां के इस कृत्य से मन ही मन बहुत दुखी होती, लेकिन अगले वर्ष फिर वह बड़े मनोयोग के साथ लड्डू गोपाल को राखी बांधती। अब तृप्ति 10 वर्ष की हो चुकी थी। जो भी उसे देखता यही कहता, इसमें तो हूबहू अपनी मां के जैसे संस्कार हैं। इसकी मां ही थी जो कभी लड्डू गोपाल जी को इस घर में लाई थी। उसके बाद ही इस घर में इतनी बरकत आई थी, लेकिन शायद उनके नसीब में खुशियां देखना न था, तभी तो इतनी जल्दी चल बसी। तृप्ति की समझ में यह नहीं आता कि जब उसकी मां उनके साथ हैं तो ये लोग ऐसा क्यों कहते होंगे। इस बार भी रक्षाबंधन के दिन तृप्ति ने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी। सौतेली मां को पता चला तो उसने तृप्ति के जागने से पहले ही राखी को कूड़ेदान में फेंक दिया। बेचारी तृप्ति ने हर जगह राखी ढूंढी और अंत में जब उसे अपने लड्डू गोपाल के लिए खरीदी गई राखी न मिली तो उसने रोते हुए अपनी चुनरी का एक किनारा फाड़कर लड्डू गोपाल को पहनाते हुए रोते हुए कहा, तुम तो यह जानते होंगे कि किसने आपके लिए खरीदी गई राखी चुराई है। क्या तुम उस चोर के प्राण नहीं चुरा सकते हो? तुमसे मैंने एक भाई मांगा था, तुमने आज तक मुझे भाई नहीं दिया। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। यदि तुमने अब भी मेरी बात न सुनी तो अगले वर्ष रक्षाबंधन के दिन यहीं पर अपने प्राण दे दूंगी। और हां, तब तक मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मान लेना कि आज से हमारी तुम्हारी कट्टी हुई। तृप्ति की मां रेखा यह सब सुन रही थी। उसने तृप्ति की बातों पर हंसते हुए कहा, पत्थर यदि इंसानों की बात सुन सकते तो वे खुद पत्थर न होते। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। यह तो एक भक्त
और उसके आराध्य दोनों का ही उपहास था। देखते ही देखते लड्डू गोपाल जी ने अपना असर दिखाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में रेखा को अपनी सूनी गोद में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने पति को यह बात बताई तो पति के चेहरे पर भी आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। तृप्ति तो अपने लड्डू गोपाल से रूठी हुई थी, इसलिए अब उसके पिता ही लड्डू गोपाल जी की सेवा में लगे रहते। रेखा का मन फिर भी इधर उधर भटकता रहता और वह पति से लड्डू गोपाल की जगह खुद की सेवा करने की फिराक में रहती। आखिर रक्षाबंधन का दिन आने वाला था। तृप्ति को लोगों से मालूम हो चुका था कि उसके घर उसका नन्हा मुन्ना भाई आने वाला है, इसलिए वह अपनी नाराजगी को त्याग कर इस बार भी लड्डू गोपाल जी के लिए एक रंग बिरंगी राखी ले आई। रक्षाबंधन की पहली रात तृप्ति भोजन करके सो गई। अचानक उसे सपना आया कि लड्डू गोपाल जी स्वयं अपने हाथों में एक नन्हा मुन्ना बच्चा लिए खड़े हैं। तृप्ति को देखकर वह बोले, तृप्ति यह लो, मैंने तुम्हारी दोनों बात मान ली है। लो, अब अपने भाई को तुम खुद ही संभालो, क्योंकि तुमने ही पिछले वर्ष रक्षाबंधन के दिन मुझसे कहा था कि क्या तुम उस चोर के प्राण नहीं चुरा सकते हो जो तुम्हारी राखी चुरा कर ले गया। तो सुनो, वह चोर और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली मां रेखा ही थी, इसलिए अब मैं उसके प्राण चुराकर अपने साथ ले जा रहा हूं। यह कहकर लड्डू गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। तृप्ति की आंख खुली तो घर में कोहराम मचा था। एक तरफ एक नन्हे मुन्ने की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, दूसरी ओर लोग विलाप करते हुए कह रहे थे कि लगता है रेखा के भाग्य में भी सुनयना की तरह संतान सुख नहीं था। 11 वर्ष बाद बेचारी का बेटा हुआ था, लेकिन न जाने इस घर में ऐसा क्या हो रहा है। यह सुनकर तृप्ति भागकर मां के कमरे में पहुंच गई, जहां उसके पिता उसकी मां के सिराने पर बैठकर नवजात शिशु को गोद में लिए हुए विलाप कर रहे थे। तृप्ति को देखकर पिता ने नवजात शिशु को तृप्ति को पकड़ाते हुए कहा, बेटी ये लो, लड्डू गोपाल ने तुम्हारी मन्नत पूरी कर दी, लेकिन तुम्हारी मां को उन्होंने हमसे छीन लिया। अब तुम्हें ही अपने भाई की देखभाल करनी है, इसे भी अपनी तरह ही संस्कारवान बनाना बेटी। लड्डू गोपाल आप दोनों की रक्षा करे। सामने मृत मां और गोद में नन्हे भाई को देखकर तृप्ति की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। लड्डू गोपाल ने उसकी बात का मान तो रखा ही है, इसलिए वह चुपचाप छोटे भाई के साथ लड्डू गोपाल जी की शरण में पहुंचकर रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर देना मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जी। मुझे नहीं मालूम था कि वह मेरी मां ही है जिन्होंने आपकी राखी चुराई। अब आप ही मेरे पिता, मेरे भाई और मेरे परिवार का ख्याल रखना। पिता ने बेटी की बात सुनी तो उसने उसे गले लगाते हुए कहा, सच में बेटी, यह तुम्हारी ही जिद है जिससे इस घर को यह वारिस मिला है, वरना डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। रेखा तो गोलोक चली गई, लेकिन उसकी मौत के बाद तृप्ति ने भाई को मां से भी अधिक स्नेह दिया। उसके संस्कार आज भी भाई पर देखे जा सकते हैं। हर कोई यही कहता है कि लड्डू गोपाल जी तृप्ति जैसी बहन सबको दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबाएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।